आज कांडी प्रखंड के अंतर्गत जो ये बहुत बड़ी घटना हुआ डुमरसोता के ग्राम के लोगों के साथ, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो बिल्कुल यह बहुत दुखद घटना है। इस दुखद घटना में हम क्या बहुत बोल नहीं पा रहे हैं। जो देख करके दृश्य जो है, आज जो डुमरसोता गांव में प्योर यहाँ गरीब गुरबा पिछड़े एसी वर्ग के लोग रहते हैं, और जो अभी नागेंद्र मेहता, परवीन मेहता, मिथिलेश मेहता, अनुज मेहता, अनिल मेहता जी एक मजदूर टाइप के लोग थे। मजदूरी करने गए थे। जो सेफ्टी टैंक में काम करने गए, इन लोग की यह पता नहीं चला कि अंदर में क्या है, कैसा गैस है या नहीं है। लेकिन जैसे ही इन लोग सेटिंग खोलने जाते हैं और बारी बारी से उन लोग उसी में बेहोश होकर के गिर जाते हैं। जब इधर पता चलता है तो लोग किसी तरह निकाल करके आनन फानन में कांडी जो यहाँ हॉस्पिटल है वहाँ पे ले जाते हैं। और ले जाने के बाद जो कांडी हॉस्पिटल की व्यवस्था है, यह बिल्कुल घटिया व्यवस्था है। और मैं तो यहाँ के जनप्रतिनिधि जो अभी हैं, और एक बार से नहीं 4 बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी पिछले बार रह चुके हैं, लेकिन उनको जरा सा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होता है कि हम इस क्षेत्र में 4 बार प्रतिनिधित्व किए, मंत्री रहे, लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री रहे, लेकिन स्वास्थ्य की व्यवस्था उन्होंने सुधारे नहीं। तकलीफ इस बात की होती है कि उनके रहने के बाद भी स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ सुधरी नहीं। और जब यहाँ से लोग लेकर के जाते हैं हॉस्पिटल में, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, दवा नहीं है। आज अगर डॉक्टर रहते और यहाँ पर बिचौलिया हावी रहता है, बिचौलिया जो यहाँ पे है, मैं यह झारखंड सरकार के साथ साथ हम यहाँ के जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि इसको जांच करके उस बिचौलिया गिरी से वंचित रखें हॉस्पिटल को। और जो यहाँ डॉक्टर ड्यूटी में थे, जो भी पदाधिकारी थे, उनको अविलंब बर्खास्त किया जाए कि इतनी बड़ी दुखद घटना, 4 को व्यक्ति का मौत हो जाना, यह बहुत दुखद घटना है। वैसे पदाधिकारी को रहने की झारखंड में ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं झारखंड सरकार से मैं मांग करता हूं कि अविलंब जांच करके वैसे लोगों को, बिचौलिया हो या पदाधिकारी हो, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए वैसे लोगों पर। और मैं ये भी सरकार से मांग करता हूं कि यह गरीब परिवार को कम से कम एक व्यक्ति को 25 लाख रुपया मुआवजा अविलंब भुगतान करें, ताकि इन लोग का, बाल बच्चों का, परिवार का परवरिश हो सके। यही मैं झारखंड सरकार से मांग करता हूं। कल से जो मैं इस न्यूज़ को कवरेज कर रहा हूं, और मैं भी देख रहा हूं कि यहाँ की जो हॉस्पिटल है करोड़ों का बना हुआ है, लेकिन अभी तक उस पर नाम नहीं लिखा गया है कि ये कहाँ की हॉस्पिटल है। इस पर हमारे माननीय विधायक जी रामचंद्र चंद्रवंशी जी, जिन्होंने हॉस्पिटल तो बना दिए लेकिन आज तक उसका नामकरण नहीं हुआ, और यहाँ की जो जनता है आज इस कगार पर पहुँची है कि इलाज के लिए दर दर तड़प के ठोकरे खा खा के मर जा रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो क्या इस पर आप सख्त विरोध करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं 88 चैनल को मैं धन्यवाद मैं देता हूं कि आप लोग जिस तरह, कल से मैं भी देख रहा हूं, हम तो बाहर में थे, हमको एक बैग सूचना मिला है और उसके बाद मैं आनन फानन में दौड़े दौड़े मैं आया हूं। आप लोग को मैं धन्यवाद देता हूं कि यह जो चैनल के माध्यम से जो मैसेज आप दिए हैं, आप झारखंड नहीं पूरे देश में यह मैसेज देने की काम किए, धन्यवाद की पात्र हैं आप लोग। और बाकी फिर पुनः आप रामचंद्र चंद्रवंशी जी पर आप बात को बोल रहे हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्होंने सिर्फ अपनी स्वार्थ पूरा करने के लिए यह काम करते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए क्षेत्र में यह
कभी कभार छोटा मोटा काम करते हैं, नहीं तो कौन सी ऐसी काम किए हैं कि जो इस क्षेत्र के लोग खुशहाल हैं। चाहे आपका यहाँ के भी विधायक को मैं कहना चाहता हूँ कि वो भी कौन सी ऐसा इस क्षेत्र में काम किए, यहाँ की जनता खुशहाल है। अगर काम किए हुए रहते तो आज ये 2 बच्चों का मौत, जो हॉस्पिटल में जाते वक्त हाथ पांव चला रहा था, सांस बढ़िया चल रहा था, अगर दवा की व्यवस्था होता तो 2 आदमी का जान बच सकता था। अगर इसमें इस हॉस्पिटल में अगर सुधार नहीं हुई, नामाकरण नहीं हुआ, तो इस पे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजन मेहता बोल रहा है, इस पे आंदोलन होगा और बाध्य होकर के सरकार को यह निर्णय लेना होगा, यह कदम उठाना होगा कि चाहे जिस भी कंडीशन में हो, कांडी का हॉस्पिटल का सुधार हो, यहाँ डॉक्टर हर समय हर 24 घंटा अवेलेबल रहें। ATS के माध्यम से मैं भी बताना चाहता हूं कि जो हमारा न्यूज़ चैनल है, ये जो फैमिली के साथ जो हुआ है उसके साथ हम लोग पूरा कवरेज कर रहे हैं। इनको इंसाफ मिलना चाहिए, इसलिए कि हमारी जो कांडी की स्थिति है, चाहे वो रोड की स्थिति हो, चाहे वो सड़क की स्थिति हो, चाहे वो बिजली की स्थिति हो, बिल्कुल ही दयनीय है और बिल्कुल ही घटिया किस्म का है। मैं यह चाहता हूँ कि आप लोग इसकी आवाज़ कब से उठाना चालू करें, क्योंकि मैंने पूछा था मुन्ना चंद्रवंशी जी से, इस बात को मैंने रखा था कि कांडी में 4 ऐसी समस्याएं हैं, उस पर आप क्या करना चाहेंगे। हॉस्पिटल के लिए भी मैं उनसे आवाज़ उठाया था, तो उन्होंने बोला था कि बहुत जल्द यहाँ पर डॉक्टर बैठेंगे। देखिए आज एक बड़ी घटना घट गई, इस पर आप क्या कहेंगे। देखिए, आपकी चैनल के माध्यम से मुझे भी यह सब जानकारी मिली है। आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, अच्छे मुद्दे भी उठाते हैं, आप संघर्षशील व्यक्ति हैं। आप कहीं भी देखते हैं कि कहीं भी कोई क्षेत्र में घुस जाते हैं, लेकिन रामचंद्र चंद्रवंशी जी की बात या उनके बेटा की बात आप कर रहे हैं। मैं बेटा की बात नहीं करता, उसका क्या भी मैं कहूँगा क्या दोष है उसका, लेकिन इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जो यहाँ की जनता ने मौका दिया है, अपना कीमती पवित्र वोट दे करके उसको संवैधानिक पद पर बैठाने काम किया है, वह व्यक्ति को सोचना चाहिए इस क्षेत्र की क्या विकास हुआ है। ना आपका आज यहाँ कई एकड़ इस कोयल नदी में जमीन कई 100 एकड़ समा जा रहा है, इस पे कहीं चिंता नहीं है। रोड कहीं आने जाने की अच्छी व्यवस्था नहीं है। आपने देखे होंगे बिरसामपुर में आज भी इतनी दशक बीतने के बाद भी, देश आज़ादी होने के बाद 70 साल के बाद भी, आज भी खटोला पर अपना बीमरिया को लेकर के जा रहा है और रास्ते में ही मौत हो जा रहा है। दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का कि ऐसे जनप्रतिनिधि को पुनः मौका मिल जाता है। ऐसे जनप्रतिनिधि को तो उखाड़ के फेंक देना चाहिए कि फिर दोबारा नजर नहीं आता। और उन्होंने यह जनप्रतिनिधि बनकर के उन्होंने अपना धन का उगाही करते हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं आपकी चैनल के माध्यम से कि आज विधायक बने हैं, विधायक से पहले जब से वो राजनीति में नहीं थे उनकी पास संपत्ति क्या थी और आज क्या है, इस पे जांच होनी चाहिए और जांच होकर के कार्रवाई होनी चाहिए, उचित कार्रवाई होनी चाहिए। नेता जी, आपने एक बात मुझे बहुत याद दिलाई, बहुत अच्छा बात लगा मुझे कि यहाँ जो सोन और कोयल नदी का जो कटाव हो रहा है, हर एक वर्ष जो सैकड़ों जो ज़मीन है पानी में चला जा रहा है, बालू हो जा रहा है, रेत हो जा रहा है, उसके बावजूद भी आज यहाँ के लोग बालू उठाने के लिए टैक्स देना पड़ रहा है। ये सबसे कमी किसकी है? निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छे प्रश्न उठाए। मैं इस पे कहना चाहता हूँ कि आज केंद्र में भाजपा की सरकार है, माननीय मोदी जी की सरकार है और मोदी जी कहते हैं कि अच्छे दिन आ गए। भाई आप देखिए कि आप सबो ये सबो गरीबों की कितना अच्छे दिन आया है। आज आप एक तरफ से पीएम आवास दे रहे हैं, उसके लिए कहीं कोई व्यवस्था नहीं कि आखिर गरीब किस चीज़ से जुड़ाई करेगा। जो बाल यहाँ पे फ्री में उठता था, आज मोदी जी के पीरियड से यह शुरुआत हुआ है कि यहाँ पे बाल पे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लग रहा है, रॉयल्टी लग रहा है, जो कि गरीब जनता अपना मकान नहीं बना पा रहा है। आज शौचालय की बात करते हैं, आज शौचालय की क्या स्थिति है, बालू के अभाव में आज यह शौचालय नहीं बन पा रहा है, न आवास बन पा रहा है। और एक तरफ से कहते हैं कि इंदिरा आवास इस माह में पूरा कर देना है, पीएम आवास इस माह में पूरा कर देना है। आप एक तरफ बाल में रोक लगा रहे हैं, गरीब गुरबा जो बाल से अपना मकान बनाते थे वो बाल को रोक करके यहाँ मैं सुनता हूँ कि एक टेलर में जो कि शायद 80 से 85 CFT जाता है, उस टेलर में बाल का दाम यहाँ गरीब गुरबा के 2,500 से 3,000 रुपया भुगतान करना पड़ता है। तो अब बताएं उसका पीएम आवास कैसे बनेगा। ये तो जानबूझ करके यह सरकार गरीबों की लाली पॉप दे करके
खाली भाषण आश्वासन, उनके पास यही है, भाषण और आश्वासन देते हैं और क्षेत्र में अब गरीब गुरबा की कोई काम नहीं होता है। गरीब गुरबा मर रहे, खाली उनके नाम पे उनके कीमती पवित्र वोट लेकर के आज गद्दी पर बैठे हुए हैं और उन्होंने अपने सिर्फ विकास के विषय में सोचते हैं। जनता, गरीब जनता के तो झूठ बोल बोल करके अपना वोट ले रहे हैं। यही तो मोदी जी का हाल है, भाजपा यही हाल है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ITO न्यूज़ में जानकारी देने के लिए। चलिए, आप सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे गौर सरबत रहिएगा।